आपको बाइनरी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जो भी भाई लोग बाइनरी ट्रेडिंग सीखना चाहता है और जो भी भाई लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे सक्सेसफुल बने और कैसे लॉस को कम से कम करे, ठीक है, तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। ऐसा मैं वीडियो के बीच में बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों का लॉस भी कम करेगा और कैसे सरवाइव करना है इसको भी आप लोग सीख सकते हो, और कैसे दोस्तों आप लोगों को मार्केट के साथ पेश आना है, कैसे ट्रेडिंग करने का जो माइंडसेट होता है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों शुरू से लेके अंत तक देखना, क्योंकि 90% लोग दोस्तों इसमें लॉस करता है, और लॉस क्यों करता है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और कैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होता है, ट्रैपिंग का क्या रीज़न होता है, मैं कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की बेसिस पे ट्रेड लूँगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों देखो, किसी का भी प्रॉफिट लॉस आपका कोई काम का नहीं है, आपका काम का है सिर्फ नॉलेज, ठीक है। तो शुरुआती के जो भी 2 साल 3 साल 4 साल आप लगा रहे हो, सीखने पे फोकस करो, ना कि प्रॉफिट पर। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू से लेके अंत तक देखना, स्किप मत करना मेरे दोस्त। स्किप करने से आपका ही घाटा है, क्योंकि स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रेड करोगे लेकिन आपका ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है ना। और कैसे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो लॉस करते हैं उनका मनी मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं होता है, उनको इमोशन कंट्रोल कैसे करना है ये सब के बारे में दोस्तों पता नहीं होता है, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज़ है जो मार्केट का नॉलेज उनके पास बहुत। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ। क्यों डाउन डायरेक्शन में, और एक, ठीक है, मैं यहाँ पे दोस्तों 2 ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिया सबसे पहले रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल है दोस्तों, करंट कैंडल, यहाँ पे ये करंट कैंडल ग्रीन बनेगा, सॉरी रेड बनेगा। जब भी दोस्तों ऐसे मार्केट एक एम पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है, बहुत सारा लोग यहाँ पे क्या सोचेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत सारा लोग सपोर्ट मान लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट ब्रेक करके नीचे ही आ जाता है। तो वेट करते हैं, अपने पास 10 कुछ सेकंड है, तो देखते हैं विन होता है या क्या होता है। ओके भाई, अपना दोनों ट्रेड दोस्तों अपना प्रॉफिट पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एम पैटर्न दिख रहा है सबसे पहले, और जब भी ऐसे ग्रीन कैंडल का जहाँ पे लो होता है, जैसे रिजेक्शन मारा थोड़ा, ठीक है, इस पॉइंट पर दोस्तों सपोर्ट बहुत कम ही लेता है। करंट कैंडल अभी ग्रीन बन रहा है, बात अलग है। मार्केट का लो यहाँ तक है, हाई ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी लो है। तो मार्केट का टारगेट है ऐसे यहाँ से जाके फिर से यहाँ तक आने का। और अगर एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रीवियस में एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल मिलके कवर किया इस ग्रीन कैंडल को, एक उसके बाद में रिवर्सल आ रहा है, अभी रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों एक ही चार्ट में कंटिन्यू ट्रेड मत लेना, और जल्दी में ट्रेड मत लेना, मनी मैनेजमेंट करना, ठीक है, ओवर ट्रेड मत करना। और सेम चार्ट पे दोस्तों अगर 2 लॉस हो जाए तो या तो वेट करना या तो इंस्टेंट चार्ट को चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लूँगा। ओके, तो भाई मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड लिया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं क्या सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया, सबसे पहले पहला हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे एक स्विंग हाई था, ठीक है, इस कैंडल का हाई था, इसको भी ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था, ठीक है। एक ट्रेड लिया सेफ्टी मार्जिन के साथ, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई सेकंड ट्रेड भी अपना सेफ्टी मार्जिन एंट्री के साथ विन हुआ है। इसका सिंपल रीज़न है भाई, ये जो प्रीवियस
स्विंग मतलब कैंडल हाई था, ठीक है। इसमें दोस्तों ये जो कैंडल का स्विंग हाई है, ठीक है, मतलब वीक का जो हाई है, जैसे ही इस हाई को मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर गया, 90% लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया। लेकिन हमें पता है मार्केट कैसे ट्रैप करता है, सबको अप डायरेक्शन में बैठा दिया और उसके बाद में नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। लगभग ये जो कैंडल का हाई है उसके नीचे। तो सिंपल रीज़न है दोस्तों, अभी यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। करंट कैंडल अगर ग्रीन बनेगा तो मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस हाई को, ओके भाई, तो यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल बना है तो एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अप डायरेक्शन में क्यों ट्रेड प्लेस किया, इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखोगे भाई, करंट कैंडल जिस हिसाब से बना है, मार्केट का यहाँ तक का पावर है, ठीक है। ये जो प्रीवियस स्विंग मतलब कैंडल का हाई लगाया है, यहाँ तक पावर है, और इसको रिवर्सल होने के लिए मार्केट को फ्रेश कैंडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, वीक के अंदर अगर ऐसा छोटा वाला कैंडल फॉर्म होता है तो मार्केट रिवर्स नहीं होता है। तो भाई अपना चौथा ट्रेड भी, तीसरा ट्रेड भी विन हुआ, ठीक है। एक ही चार्ट में दोस्तों मैंने 3 ट्रेड लिया था। एक इस कैंडल में लिया था, सेकंड इस यहाँ पे लिया था, और थर्ड दोस्तों इस कैंडल में लिया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, चार्ट को चेंज करते हैं। ओटीसी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं जिस पेयर पे ट्रेड कर रहा हूँ 77% रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे चार्ट को आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। मैं आते ही मतलब ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दिया, इसीलिए देखा नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे मत करना, ठीक है। जिसमें जिस पेयर पर 80% 90% रिटर्न देगा उसी पेयर पर ट्रेड करना सबसे अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 80% 90% 80%, मतलब ऐसा ही पेयर पे ट्रेड करना, ठीक है। तो दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, और बहुत ऊपर भी आ गया है, तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। करंट कैंडल दोस्तों रिजेक्शन मार रहा है, रिजेक्शन मार रहा है। तो यहाँ पे टॉप पर दोस्तों मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक हाई है, और जैसे ही यहाँ पे 2 रेड कैंडल बना, कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जाता रहा। और प्रीवियस में दोस्तों ये वाला जो कैंडल है, ये हाई को मतलब ब्रेकआउट किया है। तो आखिरी के कुछ सेकंड बाकी है, 3 2 1। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को देख के और मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देख के ट्रेड लिया था, ये भी विन हुआ, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ दोस्तों, मुझे देख देख के मार्केट का जो बिहेवियर है थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं कहीं पे भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरा विन होता है। ये एक दिन में नहीं आता है, इसको टाइम दिया है मैंने, तब जाके ऐसा कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट किया था, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो भाई मार्केट का जो हाई है यहाँ तक है, ठीक है। मार्केट का हाई यहाँ तक है, मार्केट का टारगेट यहाँ तक है। ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अभी यहाँ पे जो भी शॉर्ट किया था इस वीक के ऊपर, स्टॉप लॉस जिनका भी था, सबका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट में ये जो
अभी यहाँ पे जो भाई देख रहे हो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन मार दिया, ठीक है, सिंपली। अभी इसके ऊपर स्टॉप लॉस था, और कंटिन्यू जो अभी यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है ग्रीन कैंडल का, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए शार्प मतलब बाइंग दिख रहा है, ताकि सबका स्टॉप लॉस जो भी है, सबका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग कैंडल बन रहा है, ठीक है, और सबका एसएल हंट हो रहा है, और मार्केट का टारगेट है ये वाला रेजिस्टेंस तक। तो भाई सबसे पहले अभी क्या करते हैं ना, टाइम फ्रेम को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट पे मैं चला गया। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं अप डायरेक्शन का ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि सेम चार्ट पे मैं अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया हूँ दोस्तों। रीज़न एक ही है, मार्केट का टारगेट है ऊपर। अभी यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जो टाइनी कैंडल बन रहा है ना, या बीच बीच में रेड कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट बहुत ही कम चांस होता है कि रिवर्स हो, ठीक है। एक अगर यहाँ पे लॉस होता है तो मैं MTG 1 स्टेप लूँगा, ओनली 1 स्टेप, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉस अगर कंटिन्यू पकड़ के मैं बैठ गया तो लॉस कंपाउंड हो जाएगा। 1 स्टेप MTG लिया, और ज़्यादा ट्रेड प्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सही लगे उतना ही। और भाई यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये वाला गैप फिल करने के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, लेकिन अब डायरेक्शन का 1 स्टेप MTG लिया हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस में एक कैंडल बना था, उसके बाद में तो फिर से एक। तो दोस्तों अपना ट्रेड यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, इस कैंडल में भी लॉस, इस कैंडल में ऑलरेडी 3 ट्रेड लॉस हो गया। तो भाई यहाँ पे मैं पेयर को ही चेंज कर लेता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं अप डायरेक्शन का कुछ मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे आएगा तो और प्लेस करेंगे। यहाँ पे मार्केट को अप डायरेक्शन में ही जाना है, और अप डायरेक्शन में ये वाला कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसका सिंपल रीज़न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेंज बनाया है ना, इस रेंज में मतलब एक्यूमुलेट किया और लिक्विडिटी क्रिएट किया, और 90% अभी लोग सोचेगा कि यहाँ से अभी ऐसे आएगा, लेकिन हमें पता है यहाँ तक टारगेट को दोस्तों हिट करेगा, ठीक है। और कुछ सेकंड बाकी है। ओके भाई, यहाँ पे जैसे मैंने एनालाइज किया था, ठीक है, एज इट इज़ वैसा ही किया। तो मैं यहाँ पे और एक अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ। कभी भी बहुत सारा 90% ट्रेडर्स क्या सोचता है ना, यहाँ से ऐसे एक्यूमुलेट किया, उन लोगों का जो साइकोलॉजी होता है वो सोचता है कि नहीं ऐसे ही आएगा, लेकिन मार्केट रिटेल जैसा नहीं सोचता, उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे सबको ये जो रेड कैंडल है सबको एंटर दिया, यहाँ पे फिर से कंटिन्यू दो ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक ट्रेड लिया, और आखिरी के कुछ सेकंड बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे लॉस हो गया तो हम चार्ट को चेंज कर देंगे, लेकिन मैं पहले जैसे एनालाइज किया था एज इट इज़ वैसा ही हुआ था, ठीक है। कंटिन्यू लॉस होने के बाद में क्या होता है ना, मान लो एक लॉस हो गया, एक लॉस हो गया, उसके बाद में फिर से MTG, 2 MTG में 3 जाएगा, ठीक है, 3, और तीसरी MTG में प्रीवियस में 3, और उसके बाद में फिर से 3, 6,
तो दोस्तों कभी भी MTG में 2 स्टेप से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि 2 स्टेप से ज़्यादा अगर लोगे तो आपका जो लॉस है वो कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। और कंपाउंड एक ऐसा चीज़ है जो आपका लॉस तेज़ी से ऊपर भी लेके जा सकता है, और प्रॉफिट को भी और लॉस को भी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोई भी इमोशनल ट्रेड नहीं। यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। अभी लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। अभी मेरा एनालाइज के हिसाब से इस करंट कैंडल को रेड बनना चाहिए। क्यों रेड बनना चाहिए? प्रीवियस में अगर देखोगे तो कंटिन्यू कैंडल रेड बना यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर अभी यहाँ तक कम से कम इस लो के नीचे तक मार्केट को लिक्विडिटी हंट करने के लिए आना चाहिए। तो भाई मेरा इस पॉइंट पर ट्रेड लॉस हो गया था, ठीक है। ये वाला हैंगिंग मैन जो कैंडल है यहाँ पर लॉस हो गया था। मैं चाहता तो MTG ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कम हो चलेगा, लॉस बड़ा होना नहीं चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। तो भाई जैसे एनालाइज किया था वैसे ही हुआ। और जब भी मार्केट जिस साइड में ट्रेंड होता है उसी साइड का गैप फिल होता है, और उसी साइड का रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम करता है। मान लो अप डायरेक्शन में जा रहा है तो ओनली नोटिस करना पड़ेगा हम लोगों को सपोर्ट पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट का, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ये भी एक सपोर्ट बन सकता था, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो पे कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड सीखना है तो चैनल के साथ जुड़े रहना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहेगा इस चैनल पर।